गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले मैंने आपको सारा बताया था कि व्हाट इज इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और क्या क्या फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं ना। तो मैं एक बार फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है और जिस प्रोसेस से हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गिवन होता है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है इनटू dx, इसको इंटीग्रेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू x है, वेरिएबल है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम मेन एक फॉर्मूला है x रेज़ पावर n, क्या होता है x रेज़ पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो पावर है इसमें n प्लस 1 कर देते हैं और जो पावर आएगी 1 प्लस करने के बाद वो नीचे क्या आ जाएगा, n प्लस 1, वो पावर नीचे आ जाएगी। अब इसमें जैसे ये क्या है x क्यूब अपॉन 3, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, अगर मैं इसका क्या करता हूं डेरिवेटिव, तो मुझे यही मिलना चाहिए, देन इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। और प्लस सी क्यों करते हैं ये मैंने सारा बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप जरूर देखिए। सो नाउ व्हाट इज देयर, फर्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट, फाइंड द एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग, और इसको इंटीग्रल बोलते हैं ना, ये इसका क्या है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल है इसका, है ना। तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं और इंटीग्रल भी बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। वेरी गुड, यहाँ पे हम अभी थोड़े से सम दिए हुए हैं, ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, जैसे इंस्पेक्शन का मतलब क्या है चेक करना, चेक करके, है ना। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है चेक करना चेक करके देखो आप, है ना। तो ये क्या है, पहले मैंने इसका इंटीग्रेशन निकालना है साइन 2x का, ये साइन 2x का, है ना। और इन्होंने लिखा नहीं, वैसे ये लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्या है विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालना है हमें, है ना। इसका क्या निकालना है इंटीग्रेशन, क्या आएगा, उसने बोला बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना है, मतलब तो यस मैंने ये बताया ना, ये डेरिवेटिव है, ये एफ डैश है, लेकिन किसका है, मुझे ये किसका है वो निकालना है ना। ये एफ डैश होता है, लेकिन ये किसका एफ डैश है वो निकालना है ना। और वही जिसका ये एफ डैश होगा वो फंक्शन इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब वैसे मुझे ये देखना है यार, ये इंटीग्रेशन किसका होगा, ये सॉरी डेरिवेटिव किसका होगा। अब साइन 2x है तो ये किसका होना चाहिए, कॉस 2x का, है ना, लगभग ऐसा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव ऑफ, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये अंदाजा चाहिए यहाँ पे ये किसका है। बाय इंस्पेक्शन का मतलब हमने ट्रायल एंड एरर भी मेथड भी कह सकते हैं इसे। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, dy बाई dx, है ना, dy बाई dx। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, cos 2x, cos 2x, है ना। cos 2x का देखो ध्यान से, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x का, मुझे ये ढूंढना है कि ये डेरिवेटिव किसका है, ये डेरिवेटिव किसका है ना। तो ये देखा मैंने sin 2x और cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2x, है ना। और साथ में इसके क्या आएगा, 2 भी आएगा मल्टीप्लाई। और ये याद रखना, यहाँ पे इसका मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा sin 2x अपॉन माइनस 2 आएगा cos 2x का डेरिवेटिव। लेकिन मुझे यहां सिर्फ ये चाहिए, क्या चाहिए, sin 2x, क्या चाहिए sin 2x, है ना। वही तो ये देखना है ना, sin 2x किसका डेरिवेटिव होगा, sin 2x किसका डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे ये sin 2x ना होकर माइनस 2 इधर आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, d बाई dx ऑफ cos 2x अपॉन माइनस 2, ये लिख दूं मैं। इसका देखो डेरिवेटिव क्या ये आएगा, इधर क्या रह गया sin 2x, इसका डेरिवेटिव, है ना, इसका डेरिवेटिव। अब देखो इसका डेरिवेटिव हम कर ही चुके हैं, ये क्या होगा माइनस 1/2, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा साइन माइनस sin 2x इंटू 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो sin 2x रह गया। तो इसका मतलब ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका क्या है, ये क्या है इसका, ये इसका डेरिवेटिव है। और मुझे ये ढूंढना है ये किसका डेरिवेटिव था, ये sin 2x इसका डेरिवेटिव है इसका। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर क्या आ गया, cos 2x अपॉन माइनस 2 और प्लस c जरूर लगाना आपने, प्लस c तो हर एक में लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ प्लस c रहा हो, है ना, इसलिए। तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब जैसे सेकंड है, सेकंड में मैं यही पे करवाऊंगा आपको, सेकंड सम।
ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। ये देखो यहाँ पे क्या है, cos 3x, cos 3x इंटू dx। अब ये किसका डेरिवेटिव है, मुझे ये देखना। cos 3x देखो सीधी सी बात है, डेरिवेटिव ऑफ, मैंने यहाँ पहले सिंपल लिख लो ना आप, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये क्या होगा cos 3x, साइन x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, लेकिन हमें ये चाहिए सिर्फ कि cos 3x किसका डेरिवेटिव आएगा, तो ये 3 था यहाँ पे, ये 3 क्या आ जाएगा, इधर नीचे ले आओ। अब डेरिवेटिव ऑफ dx साइन 3x अपॉन 3, तो इज इक्वल टू क्या है cos 3x। अब cos 3x किसका डेरिवेटिव है, cos 3x ये किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, इसका, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई साइन 3x अपॉन 3 प्लस c, तो ये इसका आंसर बन गया है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिर वही है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो यू हैव टू सी दिस है ना, यहाँ पे dx निकालो। अब ये किसका डेरिवेटिव होगा है ना, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं e रेज पावर 2x है ना, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e रेज पावर x का, e रेज पावर x इंटू क्या आएगा 2, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे e रेज पावर x चाहिए, भी e रेज पावर x किसका डेरिवेटिव होगा, e रेज पावर 2x सॉरी है ना, तो ये 2 इधर नीचे ले आएंगे हम इसके है ना, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स e रेज पावर 2x बाय 2, इसका डेरिवेटिव होएगा ये है ना, इसका डेरिवेटिव ना, इसका देखो डेरिवेटिव क्या करो e रेज पावर 2x, e रेज पावर x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, और इसमें नीचे 2 लिख देंगे तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये 2 इधर नीचे आ गया, तो इधर क्या रहेगा e रेज पावर 2x। अब e रेज पावर 2x किसका डेरिवेटिव है, इसका, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया e रेज पावर 2x अपॉन 2 प्लस c है ना, ये इसका बन गया इंटीग्रेशन। अब ऐसे बिल्कुल सेम है, अब आपने थोड़ा सा देखना कि ये किसका डेरिवेटिव है। देखो पहली बात तो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है तो ये तभी आ रहा होगा, उसकी पावर क्या होगी 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ अगर यहाँ पे मैं क्या लिख दूं ax प्लस बी का क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, क्यूब लिखा मैंने यहाँ पे, क्यूब 3ax प्लस बी का पावर क्या आ गई 2 आ गई, एक पावर कम होगी। अब इनटू इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होएगा, वो क्या होएगा a, क्योंकि ax प्लस बी, ax का डेरिवेटिव क्या हो गया a, तो a के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब लेकिन मुझे ये चाहिए था कि ये किसका डेरिवेटिव है, सिर्फ ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाकी सारा कुछ ये 3 और a क्या ले लो इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा ना ये ax प्लस बी क्यूब अपॉन 3a है ना, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या ax प्लस बी का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका सॉरी इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ये तो चीज था, ये किसका डेरिवेटिव हमें ये देखना होता है ना, ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये वाली चीज ये है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ax प्लस बी क्यूब अपॉन 3a, तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब है हमारा फिफ्थ सम ना, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हम करते हैं अगले पेज पे। नाउ फिफ्थ सम देयर आर टू फंक्शंस है ना, sin 2x एंड -4 e टू पावर 3x, तो इसको हम दो बार देख लेंगे, पहले इसका देख लेंगे ये किसका डेरिवेटिव होगा ना, d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x, ये होना चाहिए cos 2x का लगभग cos 2x, वैसे देखने से पता चल जाता है वो नीचे 2 भी आएगा, लेकिन आप ऐसे कर लिया करो। सो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin 2x, माइनस cos x का क्या होता है माइनस sin 2x इंटू 2, यहाँ पे 2 भी आएगा है ना, -2 आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए ओनली sin 2x, तो -2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन माइनस यहाँ पे लगा दे अपॉन 2 है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sin 2x है ना, तो sin 2x किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, तो एक तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा, अब आ गया माइनस है ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया ना,
अब ये लिख लो 4 e रेज पावर 3x किसका डेरिवेटिव होगा, देखो e रेज पावर 3x किसका डेरिवेटिव है, ये देखो ध्यान से, और आगे 4 भी है ना, -4 तो कोई दिक्कत नहीं है, -4 आगे लिख लेंगे हम, तो ये डेरिवेटिव ये वाला किसका डेरिवेटिव होगा ना। अब ये देखो e रेज पावर 3x, e रेज पावर 3x इसका डेरिवेटिव e रेज पावर 3 इनटू क्या होगा 3, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 भी चाहिए ना, क्या चाहिए 4 भी, तो 4 के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, देखो 4 भी चाहिए तो यहीं पे 4 भी लगा दिया, क्योंकि 4 तो बाहर ऐसे ही एज इट इज रहेगा है ना, यहाँ पे 4 एज इट इज आ गया और ये क्या गया 3 है ना। अब वो 3 नहीं चाहिए हमें, और दूसरी बात यहाँ पे माइनस भी आ रहा है ना, तो यहीं पे माइनस लगा देते हैं हम, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी क्या लगा दो माइनस लगा दो, क्योंकि -4 तो कांस्टेंट हो गया, वो यहाँ पे आएगी e रेज पावर x का डेरिवेटिव e रेज पावर x, अब 3x का मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा 3 है ना। अब इसका डेरिवेटिव तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 e रेज पावर 3x, यहाँ पे 3 नहीं चाहिए तो अपॉन में क्या कर दो 3 कर दो यहाँ पे, तो ये क्या रह जाएगा -4 e रेज पावर 3x है ना। अब ये पूरा किसका डेरिवेटिव आ रहा है, इसका आ रहा है ना। अब यहाँ पे फिर मैंने क्या कर दूंगा, पहले तो ये किसका डेरिवेटिव आ रहा है sin 2x इसका डेरिवेटिव था, इसका माइनस cos 2x अपॉन 2 इसका डेरिवेटिव था ना। फिर अब इसका माइनस का साथ में ले लिया मैंने -4 e रेज पावर, चाहे आप बाहर भी रख सकते थे माइनस, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने साथ में रख लिया माइनस इसका, ये किसका डेरिवेटिव था, ये किसका डेरिवेटिव था, ये है ना, ये था ना बिल्कुल सेम, ये किसका डेरिवेटिव था, इसका, ये क्या है -4 e रेज पावर 3x अपॉन 3, तो ये बन गया इसका इंटीग्रेशन, और प्लस c जरूर लिखा करो साथ में, आई थिंक मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था, आप जरूर लिखना प्लस c तो लिखना है क्वेश्चन में, ये था 5th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रेशन करनी है हमने, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन को कहते हैं इंटीग्रल्स। तो अब एक बात का ध्यान सो, अगर यहाँ पे क्या हो x है ना इंटू dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है आपको पता है, x रेज पावर n का, तो ये क्या हो जाता है x रेज पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c है ना, ये अगर ये ऐसा हो ना तो। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे अकेला 1 है इंटू dx, तो ये देखो ना 1 किसका डेरिवेटिव होता है, 1 किसका डेरिवेटिव है x का, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाया करेगा x, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या है 7, थोड़ी सी मतलब डायरेक्टली अभी बता रहा हूं मैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 7x, इसी का लिख दिया करेंगे हम ना। 7 किसका, देखो 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7x का डेरिवेटिव 7 ही होता है ना, तो ये एंटी प्रोसेस है, तो यहाँ पे कभी कांस्टेंट आ गई, यहाँ पे क्या आ जाए कभी, वहां तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था 0, लेकिन अब यहाँ पे अगर कांस्टेंट आ गया तो उसके साथ आपने क्या लगा देना x, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो है ना, 7 है तो 7x, 8 है तो क्या आ जाएगा ये 8x है ना, तो ये याद रखना है, मतलब 1 है तो उसका क्या हो जाएगा x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इस चीज को ध्यान में रखना है हमने, है ना। नाउ वी विल डू डायरेक्टली क्वेश्चंस, ठीक है, पहले इंस्पेक्शन मेथड था, लेकिन अब डायरेक्टली करेंगे हम, ठीक है, साथ साथ मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको। जैसे 6th क्वेश्चन है, 6th में क्या करना है, 4 e रेज पावर 3x प्लस 1 इंटू dx है ना, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस वे, 4 e रेज पावर 3x प्लस साथ में dx जरूर लिखना, प्लस 1 इंटू dx, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। पहले मैंने ये प्रॉपर्टी लिखाई है fx इंटू gx इंटू क्या है dx, तो पहले इनको अलग अलग कर लो। अगर कभी ये हो k fx है तो ये क्या हो जाता है k f(x), ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह। अब देखो इधर, और दूसरी बात एक और इसमें बताएंगे, ये देखो 4 बाहर आ गया, अब इसका करना है क्या इंटीग्रेशन। मैंने बोला था e रेज पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज पावर x लेता है ना, e रेज पावर x 3x का e रेज पावर 3x। अब जो इसके ऊपर ये है, इसकी पावर क्या है 3x, इसका
डेरिवेटिव आपने क्या करना है, डिवाइड, e रेज़ पावर 3x है तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो वो 3 डिवाइड हो जाएगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे उसके साथ, है ना। जो भी अगर ये है ना, यहाँ पे देखो e रेज़ पावर 5x है, याद रखना जी, e रेज़ पावर क्या है 5x, तो हम क्या करते थे e रेज़ पावर 5x इंटू 5, इसका जो डेरिवेटिव होता था। लेकिन ये था डेरिवेटिव, इसमें किसमें कर रहे थे, डेरिवेटिव में। अगर इंटीग्रेशन है e रेज़ पावर 5x की, तो हम क्या करेंगे, e रेज़ पावर 5x मतलब e रेज़ पावर x का e रेज़ पावर x, और 5x का क्या डेरिवेटिव क्या आएगा 5, तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, e रेज़ पावर बच्चा डेरिवेटिव करके आता है तो फिर वही मल्टीप्लाई की हैबिट होती है, मल्टीप्लाई करता रहता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना है इस बात को। तो e रेज़ पावर क्या है x, और 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, तो 3 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस। अब यहाँ पे 1 है, 1 का क्या मैंने बताया था, क्या हो जाएगा x, है ना। और प्लस यहाँ पे कैपिटल क्या लगा लेना है, c, दोनों के लिए c एक ही लगाना है। मान लो अगर आप यहाँ पे लगा भी देते हो ना, c1 लगा दिया मैंने इसके लिए भी और इसके लिए c2 लगा दिया, तो फिर वो कंबाइन होकर लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ता है c, क्योंकि c एक बार ही लिखना है आर्बिट्री कांस्टेंट। क्योंकि अगर ये 2 होगा या ये 5 होगा, कोई भी कांस्टेंट है तो एक ही आएगा ना, वो 2 + 3 तो करोगी, तो इसलिए हम यहाँ पे अकेला c लिख देते हैं। तो ये बन गया इसका हमारा आंसर 6th का। अब देखो 7th फिर ऐसी है बेटा बिल्कुल, x² 1 माइनस x²। अब इसमें हमारे पास u इंटू वी वाला फॉर्मूला नहीं होता है ना, इसका अलग से आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है, वो हम आगे यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया x², फिर इसको इसके साथ करोगे x² इंटू 1/x², तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, dx दोनों के साथ है, ये बात याद रखना। अब क्या बन गई ये इक्वेशन, x² माइनस 1, है ना, इंटू dx। अब मैं सीधा कर रहा हूं, आप अलग अलग करके लिख सकते हो, नहीं तो सीधा भी कर सकते हो। देखो x² है, x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, 2 + 1 3 और डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब प्लस माइनस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस c। तो ये था इसका आंसर हमारा 7th क्वेश्चन का। नाउ 8th क्वेश्चन बेटा देखो, अब देखो ax² है, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आना था, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। अब यहाँ पे ax³ 3 आ जाएगा, पावर इसकी एक बढ़ जाएगी 3/3 आ जाएगा, प्लस b फिर ऐसे ही आ जाएगा, b x की पावर क्या हो जाएगी 1 है, 1 + 1 2/2 प्लस। अब c है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैसे दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, c है, तो c के साथ क्या आ जाएगा x, क्योंकि अगर 7 होता है 8 होता है हम क्या लगाते हैं 7x प्लस c कैपिटल डाल दो यहाँ पे, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन है। अब 9th ये भी ऐसे 2 बार आ जाएगा, x पावर 2 है तो 1 बढ़ जाएगी 3/3, जो पावर होता है ना वो फॉर्मूला x रेज़ पावर n + 1/n+1 प्लस e रेज़ पावर x प्लस c, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ हम बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे, तो सिंपल सा हमने करना होता है इसमें। सिंपल मतलब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर खोलोगे तो ये देखो बेटा क्या आ जाएगा, √x को √x के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1/x, है ना, माइनस 1/x माइनस 2 आ जाएगा, ये देखो, है ना, ये आ गया हमारे पास फंक्शन, ये आ गया ना। अब देखो ध्यान से, अब इसको तो क्या कर दोगे आप, x का क्या आ जाएगा x²/2, x²/2 माइनस, अब ये 1/x को कैसे करोगे, ध्यान से देखो 1/x है, तो ये मैंने क्या लिख दिया x की पावर -1, है ना। या ये देखो वो तो चलो उसमें वो होगा, आपको ना वो डेरिवेशन करना पड़ेगा। अब 1/x है, तो इसका मैंने डेरिवेटिव आपको इंटीग्रेशन सीधा बताया था, ये क्या होता है 1/x, ये किसका डेरिवेटिव है log x का, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, है ना, तो ये किसका डेरिवेटिव हुआ log x का, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ log x, याद रखना है सीधा log x, है ना, माइनस 2x प्लस c, है ना, ये याद रखना है इसको, ठीक है। ये क्या आ जाएगा log x माइनस 2x प्लस c, है ना, log x का ये आ गया। अब देखो आगे 11th सम, फिर ये नीचे क्या है x², इसको सेपरेटली करके सबके नीचे लिख दो सेपरेटली, x³ अपॉन x² प्लस 5x²। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा,
बिकॉज वी डोंट नो हियर u अपॉन v, यहाँ पे u कोशेंट रूल नहीं होता है, तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा हमें अलग अलग करके 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, ये हो गया। अब इसका ये इसके साथ एक कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है, तो पीछे क्या बचा, एक एक्स बचा, तो लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या गया एक्स, यहाँ पे क्या गया 5, यहाँ पे -4, इसको एक्स की पावर ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर क्या है -2 है ना ये। अब क्या करोगे, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट है 5 एक्स माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा देखो 4 इसकी पावर 1 प्लस 1 करेंगे, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1, तो एक्स की पावर क्या आ गई -1 नीचे, तो नीचे भी क्या आ जाएगा -1, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया, ये 4 एक्स की पावर 1 है -1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स, बस यहाँ पे 4 अपॉन एक्स कर सकते हो आप, ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट 12th सम, 12th में क्या करोगे, 12th में सेम ऐसे ही कुछ करेंगे, देखो अंडर एक्स है नीचे, तो अब आप इसको क्या करोगे सेपरेटली करके लिखो एक्स क्यूब अपॉन अंडर एक्स प्लस 3x अपॉन अंडर एक्स प्लस 4 बाई अंडर एक्स इंटू डी एक्स, सब क्या है ना ये। अब ये देखो ऊपर पावर 3 है, इसका अंडर एक्स का मतलब क्या है, इसकी पावर क्या है 1/2, पहले तो इसको सॉल्व करो, 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/2, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 3 6 माइनस 5/2 आ जाएगी प्लस, अब यहाँ पे भी 1/2 है, इसका मतलब इसकी पावर, तो ऊपर क्या है 1 से ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 1, तो 1 माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर x और पावर 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 4, ये ऐसे ही सीधे रख लो, x की पावर क्या होगी -1/2। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, अब ये क्या हो जाएगा देखो x 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7/2। अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा 7/2 प्लस अब 3 ऐसे x की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2। अब ये पावर्स ऊपर लेके चलनी है हमने ना, ये पावर्स हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ शायद दिखाई ना दे रहा हो यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सिंपल है वैसे, ये 7/2 है तो ऊपर क्या हो जाएगा ये 2/7 एक्स रेज पावर 7/2 प्लस 3 है यहाँ पे इंटू 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की पावर 3/2 रह जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/2 है, तो क्या आ जाएगा 2/1 एक्स की पावर 1/2, तो ये 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो 8x अंडर अपॉन 7, एक तो ये आ गया प्लस 2x की पावर 3/2 2/7 x की पावर 7/2, तो ये बन गया हमारा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस सी जरूर करना है क्वेश्चन में ना, यहाँ पे मैंने लिखा ना इससे पहले वाले में नहीं लिखा ना, तो प्लस सी भी लिखो यहाँ पे भी सब में करना है ये प्लस सी, तो आपने ना कहीं मैं भूल गया हूं तो आप कर लो है ना इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, स्क्वायर में a माइनस बी स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ पे क्या करो a स्क्वायर प्लस होता है ना, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा ना, ये देख लेना बच्चों छोटी मिस्टेक थी। अब देखो 13 ये है ऐसे, अब हमारे पास u अपॉन v वाला तो कोई ऐसा रूल होता नहीं इसमें जैसे डेरिवेटिव में होता है, तो व्हाट वी कैन डू, अब इसके ना थोड़े से देखो ऐसे सम्स बहुत सारे आएंगे, आगे हमने करना है पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना, उसके बिना हमें सॉल्व करना चाहिए है ना क्योंकि वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है और ये सिंपल हो भी जाएगा ना। तो इसमें देखो मैंने ऊपर थोड़ा सा सॉल्व किया, इसको सॉल्व का मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर मैंने क्या लिया कॉमन इसमें से, इन दोनों में से, तो व्हाट विल कम हियर एक्स माइनस 1 है ना, यहाँ पे फिर इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1, नीचे x माइनस 1 है। अब ऊपर फिर इनमें से x माइनस 1 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर
एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो ये आ जाएगा ना, ये कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 है, कांस्टेंट होता तो क्या होता है एक्स और प्लस सी। ये बन गया इसका आंसर। सिंपल है बहुत ये तो ना। अब ये देखो 14 सॉल्व, अंडर रूट एक्स है, ये 1 है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस, अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, इसको इसके साथ इसकी पावर क्या है अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, यही आएगा ना भैया, यही तो आएगा। देखो इसकी पावर क्या है 1, उसकी पावर क्या है 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। अब इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1/2 ही लिख दूं मैं, 1/2 है ना। अब इसको क्या करोगे, वही है, इसका क्या कर दो x 1/2 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 3/2 और पावर नीचे क्या आएगी 3/2 माइनस, अब इसका क्या करोगे फिर वही 3/2 प्लस 1 5/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 5/2, फिर ये ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 3/2 है तो ऊपर क्या आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। आगे हम सीधा लिखा करेंगे ऐसे, ये स्टेप नहीं यूज किया करेंगे, जैसे जैसे आगे इंटीग्रेशन में घुसते जाएंगे, है ना। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 2 बाई क्या है 5, एक्स की पावर 5/2, ये आ गया इसका। अब यहाँ पे वही है, आप कर सकते हो खुद, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1/2, तो यहाँ पे ये क्या कर दोगे 1/2, आगे क्या हो जाएगा 3, एक्स 2 है ये 1/2 है, 1/2 प्लस 2 कितना होता है 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 3 एक्स पावर 1/2। अब फिर वही वो कर दो इसको, ये 3 इंटू एक्स की पावर प्लस 1 करोगे, यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 7/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/7 प्लस ये 2 इंटू यहाँ पे एक्स की पावर प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा ये 5/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 2/5 प्लस फिर ये 3 एक्स की पावर क्या है 3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, ये याद रखना, मैंने सीधा कर दिया यहाँ पे ना। तो व्हाट विल बिकम दिस 3 2 6 एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2 2 4 एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या रहेगा 2x 3/2 प्लस सी करना नहीं भूलना कहीं पे, यहाँ मैंने बोल गया ना, यहाँ पे प्लस सी कर दो, यहाँ पे भी वहां पे भी है ना, प्लस सी रूल करना। अब ये देखो ये सीधे कर दूंगा फिर मैं 2x² 2 के साथ तो कैंसिल हो गया भैया, सीधा कर दो अब इसको, माइनस 3 cos x, cos x का मैंने बताया था, cos x का क्या होता है sin x है ना, 3 sin x प्लस e पावर x का e पावर x प्लस c, ये हो गया। अब 17 फिर वैसे 2 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/3, इसके नीचे लगा दो 3 माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ना, साइन एक्स का याद रखना, इंटीग्रेशन साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक पहले था प्लस हो गया, प्लस 5 इंटू एक्स की पावर क्या है 1/2 थी, प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन इंटू क्या आ जाएगा 2/3, तो ये आ गया। बस यहाँ पे ये कर लेना इसको प्लस सी है ना, ये 5 2 क्या हो जाएगा 10, तो ये था हमारा 17 सम। अब ये देखो बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मूले मैंने जो बताए थे 10 फॉर्मूले बेसिक, वो याद तो करने पड़ेंगे है ना। अब ये देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकेंड टू सेकेंड सीकेंड स्क्वायर एक्स है ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। अब आप देख लो सीधा ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करो, ऐसे नहीं याद करने, मैं ऐसे भी याद रख लेते हैं कई बार कि यार सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है टेन एक्स का, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव किसका है टेन एक्स का, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया टेन एक्स। लेकिन आपने सीधा याद रखना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, वो तो तब है कि अब कभी भूल जाए, लेकिन अब आपने सीधा याद रखना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है टेन एक्स है ना, टेन एक्स। अब ये फिर वही बात, ये किसका होता है हम बोलते थे ना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता है ना, सॉरी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
किसका, sec x का, sec x का डेरिवेटिव, तो क्या होता है secant x इंटू tan x। तो अब ये किसका डेरिवेटिव है, sec x का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा secant x प्लस c, ये बात याद रखना। अब इसका देखो सीधा है, ये secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। ऐसे नहीं याद करना आपने, ये किसका डेरिवेटिव होता है, वो तो अलग चीज है, लेकिन अब आपको यहाँ पे सीधा याद रखना पड़ेगा secant स्क्वायर x है, तो इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। और secant x इंटू tan x, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या है, secant x। तो वैसे ये है 19 सम, इसमें क्या है sec स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर x। अब इसमें ना एक बात और याद रखो, इसमें कभी ऐसा नहीं करना हमने कि यहाँ पे क्या आ जाए, जैसे वहां पे करते थे हम sin स्क्वायर x डेरिवेटिव में, दोबारा से ध्यान से सुनो इस टॉपिक को, कभी ये नहीं करना sin स्क्वायर x, है ना। वहां पे देखो ध्यान से, बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है इसमें, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम इसका डेरिवेटिव करते थे तो डेरिवेटिव में ये पावर 2 थी, 2 आगे आ जाती थी ना, 2 sin x, पावर 1 कम होगी, अगर मान लो यहाँ पे 3 भी है तो 3 आगे आ जाता था, 3 sin x, और sin x का sin 3 आगे आ गया तो पावर क्या रहेगी 2, यहाँ पे 2 हो गया, फिर sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, ये कर देते थे हम वहां पे पावर के अकॉर्डिंग में। लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा नहीं करना, sin 4x मिल जाए या sin क्यूब x मिल जाए तो आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे कभी नहीं कर सकते, sin 4x अपॉन 4, तो दिस इज अ टोटली रॉन्ग, ये याद रखना, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्यों क्यों क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे ये नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका क्या करूं डेरिवेटिव, तो मुझे ये मिलना चाहिए, तभी ये इसका इंटीग्रेशन बढ़ेगा। लेकिन आप करके देखो, ये इसका इंटीग्रेशन, ये बहुत बड़ी बात है, अक्सर बच्चा पूछता है, ये दोबारा बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, अक्सर बच्चा पूछता है सर ये क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा। मैं ये कह रहा हूं, अगर साइन क्यूब x है, इसका मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव अलग चीज है, इसका ये क्या आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा, 3 sin स्क्वायर x, डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, 3 आगे sin स्क्वायर x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x, ऐसे हो जाता है। अब अगर इसका क्या हो इंटीग्रेशन, मान लो यही पे लिख दिया मैंने, इसका क्या है इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 है जी 4x अपॉन 4, दिस इज अ टोटली रॉन्ग। क्यों नहीं कर सकते, क्यों, इसका कारण यही है ना यार, अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर दिया, अगर मान लो ये मैंने लिख दिया ये, अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, अगर इसका क्या करूंगा डेरिवेटिव करूंगा, तो मुझे ये मिलना चाहिए ना, और इस केस में कभी नहीं मिलता। तो याद रखना, ये कभी भी ऐसा कभी नहीं करना, tan स्क्वायर x है तो मैं उसकी पावर 3 कर दूं, नेवर, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। होता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे इसका डेरिवेटिव ये नहीं मिलेगा, ये फंक्शन नहीं मिलता, इसलिए हम ये नहीं कर सकते, है ना। तो ये था क्वेश्चन, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इसको बहुत दिमाग में रखना है इसको, ना इस चीज को। नाउ तो अब इसका क्या करोगे, देखो इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकली हम करते हैं, वैसे सिंपल सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर x किसके बराबर होता है, सीकंट स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर x। अब इसको ऊपर ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x अपॉन 1, तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x, है ना, tan स्क्वायर x। अब फिर वही tan स्क्वायर x है ना, हमने ये किया था, ये sec स्क्वायर x का, ये देखो sec स्क्वायर x का तो tan x होता है, लेकिन tan स्क्वायर x का हमारे पास कुछ नहीं होता, है ना। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये भी बहुत बार यूज होगी आगे। tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है, इसको कैसे करोगे हमेशा आगे जब भी हम करेंगे tan स्क्वायर x, याद रखना जी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव ये होता है ना। तो अब इसमें नहीं होता ऐसा कभी भी। अब इसमें क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिख लो, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 10th में, सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है 1, है ना। अब मुझे tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, है ना। जब भी आएगा इसको क्या लिख लेंगे हम, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, है ना, इंटू dx, ये लिख लिया। अब इसका क्या कर दो, अब इसका देखो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही tan x, इसका क्या आ गया tan x माइनस 1 का x प्लस c, ये आ गया ना। इससे पहले वाले में प्लस c कर देना, मैंने यहाँ पे किया था,
हाँ जो किया हुआ है। अब ये देखो फिर ये वैसी है, इसको क्या करोगे आप अलग अलग करके लिख दो पहले, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेटली कर लो ना, क्योंकि यू पॉइंट वी वाला इसमें भूल जाओ, इसमें भूल नहीं जाओ, मतलब इस चैप्टर में भूल जाओ, बीच में नहीं लगा सकते, कहीं सच में भूल जाओ आप, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको क्या लिखोगे आप, 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के, है ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब ये देखो इसको क्या लिखूंगा मैंने इसको ऐसे लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ये ध्यान में रखने पड़ेगी आपका फॉर्मूले पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन इसका 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस इसको 1 अपॉन कॉस एक्स को मैंने क्या लिख लिया 3 सीकेंड एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख लिया tan एक्स, ये क्या लिख दिया tan एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ये 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा से, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स, है ना, tan एक्स माइनस ये किसका होता है सीकेंड एक्स का 3 सीकेंड एक्स, है ना, ये होता है, तो प्लस सी। तो ये सवाल अब जैसे जैसे हम घुस रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो ये फॉर्मूले थोड़े थोड़े बढ़ते रहेंगे, और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का खास करके ध्यान रखना, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स, और tan स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसको क्या लिखना है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कभी ऐसा आ जाए साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो हर एक क्वेश्चन में ना मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ गिवन होता है। देखो अभी उसके नीचे साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स ही क्यों दिया था बेटा जी, इसलिए दिया हुआ था कि ताकि आप इसको ये कर लो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करके tan एक्स बनाओ, और इसके साथ क्या बनाओ sec एक्स, और sec एक्स और tan एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है सीकेंड एक्स होता है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपको खुद ब खुद दरवाजा खुलता मिलता रहेगा। अब जैसे इसमें ये था ना, ये देखो बिल्कुल वैसे, इसलिए तो cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ था कि ये प्रॉपर्टी बननी थी, है ना। तो ये ध्यान रखना है इस चीजों का। ये था 20th सम तक, नाउ विल डू 21st सम। नाउ 21st क्वेश्चन, है ना, ये आप खुद कर लोगे ना, ये सिंपल है भाई। आप क्या करोगे, x की पावर क्या है 1/2 प्लस x की पावर क्या है यहाँ पे 1/2, सॉरी 1 अपॉन, है ना, ये माइनस में हो जाएगी माइनस 1/2, ये आप कर लो। अब x की पावर प्लस 1 करोगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा 3/2, है ना, प्लस 1 3/2, तो नीचे क्या आना 3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 प्लस इसको x माइनस आप प्लस 1 करोगे ना, प्लस 1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1/2 आने की बजाय यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, इसमें ये भी आसान है वैसे, कोई वो नहीं है। इफ डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू दिस, है ना, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो f2 इक्वल टू क्या है 0, फाइंड द fx, फाइंड fx फाइंड आउट करना। हमें पता है ये एंटी प्रोसेस है ना। अगर मैं जैसे यहां से मान लो ये d/dx हटाना है, जैसे हम वो बिल्कुल सिंपल है, अगर यहाँ पे 5x + 2 हो और इज इक्वल टू 8, लीनियर इक्वेशन करते हैं हम, ये अगर इधर प्लस हो तो क्या हो जाता है माइनस, और इधर माइनस हो तो क्या होता है प्लस, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाता है डिवाइड। तो वैसे ही यार अगर यहाँ पे डेरिवेटिव हो तो क्या बन जाएगा वो इंटीग्रेशन, तो वहां पे क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो fx वैसे भी वो एंटी प्रोसेस है, समझो ना। अगर यहाँ पे ये इफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दूं, है ना, क्या लगा दूं इंटीग्रेशन, तो ये क्या इसका देखो इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा दी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर fx ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा वो fx, अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन भी लगा दूं मैं, है ना, नहीं तो वैसे ऐसे भी कर सकते हो आप कि fx ये डेरिवेटिव इधर जाके क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन बन जाएगा 4x³ माइनस 3/x⁴। ध्यान से देखो मैंने दोनों साइड क्या लगा दिया इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये f डैश है ना d/dx ऑफ fx, मतलब f डैश x है ना, f डैश x, और इधर क्या है सिंपल, इधर तो इंटीग्रेशन आ गया इस f डैश x का, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा fx आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी आप ये बस ये याद रखो, अगर यहाँ पे dy/dx है तो उधर जाके वो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, है ना। तो ये उधर लेके उधर जाके इंटीग्रेशन बन गया। अब fx क्या आया देखो इधर ध्यान से, अब इसको सिंपल वैसे ही कर दो, 4x की पावर क्या है 4/4 माइनस ये 3 मतलब इसको क्या लिख दिया हमने c की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -4, 3 इंटू ये क्या था, ये था ऐसे देखो, ये क्या था यहाँ पे, ये था हमारे पास 3x की पावर -4 प्लस 1 करोगे, यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 अपॉन क्या आ जाएगा -3, ठीक है ना।
तो यहाँ पे -3 आ गया, तो यहाँ पे माइनस था जो क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आएगा 3x की पावर -3 अपॉन 3 है प्लस c, तो अब ये क्या आ जाएगा 3 के साथ 3 कैंसिल, तो fx क्या है हमारे पास इज इक्वल टू 4 के साथ 4 भी कैंसिल, x 4 प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस c। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी, f2 इक्वल टू क्या दे रखा है 0, तो अब मैं यहाँ पे f2 कर दूंगा ना, f2 क्या है 0, f2 क्या है 0 है, तो यहाँ पे सारे में क्या पुट कर दो 2, तो ये 2 2 4 2 8 2 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि f2 0 था। अब यहाँ पे इसको एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा एलसीएम लोगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा 8 6 48 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ जाएगी -129/8 -129/8। अब फंक्शन fx क्या बनेगा, fx यही तो था हमारा fx, ये वाला ये fx था, इसमें वैल्यू c की भर दो। अब ये एग्जैक्ट आ गया वो ना जो हम पहले कहते थे कि किसका डेरिवेटिव होएगा, ये किसका डेरिवेटिव होएगा, तो ये आ गया हमारे पास एग्जैक्ट xy 4 + 1 अपॉन x क्यूब, और यहाँ पे प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा -1/29/8, ये रहा हमारे पास है ना। ये याद रखना, ये डेरिवेटिव ऑफ द में क्या लेगा इंटीग्रेशन, चाहे आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या बन जाएगा सिंपल fx हो जाएगा, क्योंकि ये f डैश है, ये क्या है f डैश का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या बन जाता है fx बन जाता है। यही तो करते हैं ना, ये ढूंढते हैं जब यहाँ पे f डैश x है भी, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो वो किसका होता है fx का, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा यहाँ पे है ना। तो ये हो गया हमारे पास ये सम। अब इसका क्या था एक और बार लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट में क्या करना है कि यही है 22, हाँ यही तक है 22 सम तक लेंगे, तो ये था हमारा ये सम है ना। अब इसको ध्यान से करो आप बैठ के ना, कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी बाय गिविंग कमेंट, तो कमेंट करके जरूर बताया करो, ये कम्युनिकेशन ऐसे ही होगा। अगर आपको समझ आएगा तो आप कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ पे समझ आ रहा है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके आप बताओ मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।